नमस्कार। प्रिय दर्शकों, दुख का जो समय होता है ना, इसमें मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। इसमें उसके द्वारा किए गए कामों का, जो गलती उसने कर रखा है, उसकी भी पहचान होती है। अपने और परायों का भी पहचान होता है। धन का, संपत्ति का भी महत्व पता चलता है और उसे किस रास्ते पे अब जाना है ताकि उसका आने वाला आगे का समय बहुत ही बेहतर हो, इसकी भी पहचान होती है। इसीलिए दुख भी मनुष्य के जीवन में आना है, क्योंकि सुख के समय में आप हर वो चीज़ें खरीद सकते हैं जिसके कैपेबल आप हैं, यानी जो आपकी कैपेसिटी है। लेकिन ज़िंदगी का अनुभव और अपनों का और खुद की गलतियों का पहचान आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार से सुख जो है मनुष्य के लिए ज़रूरी है, सत्य कहूँ तो दुख भी बहुत ज़रूरी होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूँ हर बार की तरह आज के भी मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल में। हर बार की तरह आज मैं आपको बताऊंगा 19 जून से लेकर के 25 जून के मध्य का मेष से लेकर के मीन राशि वाले आपके जीवन का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल। ये जो राशिफल है तो चंद्र राशि पर आधारित। आप चाहे तो लग्न राशि या नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और ग्रहों में रानी है। जिस तरीके से सूर्य मनुष्य के जीवन में एनर्जी प्रदान करता है, चंद्रमा सुख प्रदान करता है। अगर चंद्रमा की ये सप्ताह गोचर की बात करूं, 19 और 20 तारीख को दोपहर का 4 बजे तक यह 20 तारीख को मिथुन राशि में रहेंगे। फिर 21 और 22 तारीख को ये कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि का चंद्रमा लाभकारी रहेगा, क्योंकि यह इनके स्वयं की राशि होती है। अतः इस समय सभी राशि वालों को थोड़ा ज़्यादा शुभ फल मिलेगा। 23, 24 और 25 तारीख को ये अपने मित्रगत राशि सिंह में रहेंगे। लेकिन जब सिंह राशि में रहेंगे तो इनके ऊपर बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ने के कारण गज केसरी योग तो बनेगा, लेकिन शनि की सप्तम दृष्टि और राहु की पंचम दृष्टि पड़ने के कारण जो है विष योग और ग्रहण योग भी रहेगा। अतः 23, 24 और 25 तारीख को मेष से लेकर के मीन राशि वाले किसी भी स्थितियों में अपनी कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं करना है, और अगर एक काम में फोकस करेंगे तो आपको गज केसरी योग का संपूर्ण तौर पे परफेक्ट फल मिल जाएगा। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि वाले अब प्रारंभ करता हूं कि कैसा रहेगा 19 जून से लेकर 25 जून का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल। राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 19 और 20 तारीख को आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। आपके कुछ रुके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। सरकार से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से कुछ लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में मिलनी चालू हो जाएंगी। कुछ काम में जिसमें आपको असमंजस की स्थितियां लग रही थी, इसमें जो है कुछ सुधार होगा। लेकिन इस समय आपके कुछ रिश्तेदार या पुराने मित्रों से, या आपका कोई लव लाइफ चल रहा है, उन लोगों के बातों में आकर के कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए। आपकी यात्राएं लाभकारी रहेंगी। विदेश जाने से रिलेटेड सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। और सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन यह भी रहेगा कि आपकी अगर शिक्षा अधूरी छूटी हुई थी तो शिक्षा पूर्ण होने की स्थितियों में आ जाएगा। 21 और 22 तारीख को स्व राशि का चंद्रमा और स्वगृह का चंद्रमा भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देगा। सीनियर अधिकारियों से और पिता से जो आपके तालमेल खराब चल रहे थे, इसमें विशेष सुधार के योग बनेंगे। आप कर्ज की मुक्ति करेंगे। घर से दूर थे तो आपके घर पास आने का योग बन जाएगा। माता से सुखों की प्राप्ति होगी। परिवार में अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो इसमें विशेष सुधार के योग भी देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन में खास करके लव लाइफ से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। 23, 24 और 25 तारीख को पंचम भाव का चंद्रमा गज केसरी योग का फल आपको देगा। अतः इस समय आप अपने जीवन में जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। संतान सुखों वृद्धि होगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना है आप लगा सकते हैं। आपकी हर इच्छाएं, जैसे कि आप कुछ सामान परचेज करना है या गैजेट्स परचेज करना है, जो आपकी इच्छा की पूर्ति करे, वह सभी चीज़ें आपके जीवन में प्राप्त होंगी। बहुत पुराने लव रिलेशन जो खराब चल रहे थे, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छे होंगे। विदेश जाने से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का कोई कानूनी परेशानी है, वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। नौकरी में बहुत बड़ा परिवर्तन के योग दिखेंगे। किसी कारण से नौकरी में आपको हटा दिया गया था या बार बार आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पा रहे थे या फेल हो रहे थे, उससे लाभ मिल जाएगा। मन चाहे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस मिलेंगे। प्रथम संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां चल रही थी या उसके करियर को लेकर के एकदम सावधान हो जाइए। उससे रिलेटेड भी बहुत ही बेहतर लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक यह भी है कि अचानक से सामाजिक ख्याति बढ़ेगी और सोसाइटी में भी आपका इज्जत बढ़ना चालू हो जाएगा।
उपाय के तौर पे पूरे सप्ताह भगवान श्री गणेश को पेड़े का भोग लगाइए, प्रत्येक दिन 1 पीस, और इसे ग्रहण करके घर से निकलिए, बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 19 और 20 तारीख को द्वितीय भाव का चंद्रमा आपके लिए कुछ हद तक लाभ की स्थिति को देगा। यानी कुछ ऑफिशियल या पारिवारिक लोगों से थोड़े से विवाद हो सकते हैं। द्वितीय विवाह जिनको करना है, आपके लिए संभावनाएं लाभ की स्थितियां बनेंगी। इसके अलावा जो है धन संचय में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन फाइनली 20 तारीख को धन संचय में आप सफल हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से इस समय बहुत ही बेहतर तालमेल के योग बनेंगे। कोई खानदानी संपत्ति सेल होने से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आपका इस समय थोड़ा सा परिवार के लोगों से या बाहर के लोगों से जो वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसमें सावधान रहें। लव लाइफ में अपना जुबान बंद करके रखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन इसमें यह भी है कि बड़े ऑफर आपको व्यापार या नौकरी में मिल सकते हैं। 21 और 22 तारीख को आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जीवन में जो हताश और उदास हो चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ बड़ी और बेहतर संभावनाएं बननी चालू होंगी। 21 और 22 तारीख को आपको स्वास्थ्य संबंधित सुधार होगा, लेकिन गले में थोड़े टॉन्सिल की समस्याएं परेशान कर सकती है। भाई बहन, रिश्तेदारों से और सरकार से बेहतर लाभ के संजोग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। जो सीनियर अधिकारी आपको देखना पसंद नहीं करते थे, वह आपके फेवर में बात करना चालू कर देंगे। परिवार के कुछ लोग जो आपका कह सकता हूँ कि बुराई कर रहे थे या आपको नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, उनसे तालमेल ठीक हो जाएगा। बड़े भाई बहनों के अलावा अगर कोई आपकी भाभी है या देवरानी है, उन लोगों से तालमेल खराब है तो उसमें भी सुधार के योग ठीक हो जाएंगे। संपत्ति बंटवारा को लेकर के बहुत बड़ा फैसला आएगा और आपके फेवर में आएगा। 23, 24 और 25 तारीख को भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का बहुत बेहतर लाभ है। 23, 24 और 25 तारीख को जो है आपके आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। खुद की संपत्ति में नहीं शिफ्ट कर पा रहे थे, शिफ्ट होंगे। कोई संपत्ति सेल नहीं हो पा रहा था, हुआ होगा। जिनको लगता था जीवन जीरो हो चुका है, नहीं, अब शुरुआत होने का योग बनेगा। इसके अलावा आपके पिता फाइनेंस को लेकर के आपको बहुत ही बेहतर सपोर्ट करेंगे। पिता के स्वास्थ्य में कुछ खराबियां चल रही थी, थोड़े से सुधार के योग इस समय बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। नौकर चाकर का सुख मिलेगा। कोई व्यापार आपका बंद हो चुका था, वह प्रारंभ हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति के बेहतर ऑप्शन भी आपके जीवन में खुलने लगेंगे। धार्मिक यात्राओं का लाभ मिलेगा। विदेश यात्राओं का बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में पत्नी अगर आपसे दूर चली गई थी खपा होकर के, तो आपके पास आने का उनका बहुत ही बेहतर संजोग बनता हुआ दिखेगा। जैसा कि मैंने बताया, कर्ज की मुक्ति होगी, शत्रु भी दूर होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके ही पर डे घर से निकलिए, बेहतर लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 19 और 20 तारीख को अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप लेते हुए दिखेंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो है कुछ डिसीजन और कोई निर्णय जो काफ़ी समय से नहीं ले पाते थे, वह लेंगे। लेकिन शत्रुगत राशि में चंद्रमा बैठने के कारण कुछ हलचल पैदा होगा। कुछ लोग आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं और आपकी जो माइंड की कैलकुलेशन या आपका जो सोच है उसको खराब कर सकते हैं, तो फालतू लोगों के चक्करों में नहीं फंसना है। इसके अलावा यात्राएं लंबी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा और सबसे ज़्यादा जिनसे विवाह करना चाहते थे, वह से तालमेल भी बेहतर होता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं 21 और 22 तारीख को, 21 और 22 तारीख को नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव है। अचानक मोटा धन का योग भी बनता हुआ दिखेगा। खानदानी संपत्ति का विवाद सॉल्व होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा परिवार के लोग जो आपको वैल्यू नहीं करते थे, आपको इंपॉर्टेंट नहीं देते थे, उनसे तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। उच्च शिक्षा का लाभ है। शिक्षा अगर छुटी हुई थी तो उच्च शिक्षा का लाभ है, लेकिन आपको थोड़ा सा मित्रों से और परिवार के ओवरबर्डन से बचना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ कैसा रहेगा 23, 24 और 25 तारीख को, 23, 24 और 25 तारीख को आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गज केसरी योग है। इस समय आप अपने जीवन के बड़े बड़े और निर्णायक फैसले लेंगे। भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, जो भी आपको ठगते थे या मित्र हो, उन सभी चीज़ों से आप बचेंगे। लव लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और परेशानियाँ चल रही थी, इसमें अचानक सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, शेयर मार्केट में कुछ अचानक लाभ के योग बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखते हैं। शिक्षा में बढ़ोतरी के अवसर जरूर दिखेंगे। जिनको अच्छे जगह पर एडमिशन की दिक्कत हो रहे थे, वह होता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। संपत्ति का लाभ बनता हुआ दिखेगा।
विदेश यात्रा के अलावा सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा इस समय ख्याल रखना पड़ेगा। आपको कोल्ड चीज़ें नहीं खानी है। उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 19 और 20 तारीख को कर्क राशि वाले आपको धन का व्यय से बचना पड़ेगा। इस समय आपके गलत डिसीजन और गलत निर्णय आपके पैसे को बर्बाद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई कर्ज है तो आपको उस कर्ज की मुक्ति करनी चाहिए। कोई भी कानूनी या प्रशासनिक लोगों से आपको मतभेदता नहीं करना है। अगर आप किसी गलत काम में करते हैं तो आपको 19 और 20 तारीख को उसको अवॉइड करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मैं बात यही करना चाहूँगा कि पारिवारिक विवाद से बच के रहें। हालांकि शत्रु आपके समक्ष तो नहीं आएंगे, पीठ पीछे कुछ हमला कर सकते हैं, तो आपको बचना चाहिए। कर्ज की मुक्ति मैं बोल रहा हूँ कि आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे। विदेश यात्रा जिनका नहीं हो पा रहा था अचानक होगा और बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा, जिसका एक्सपेक्टेशन भी आपने नहीं किया था। जिनको लोन लेना है आपके लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन मन की शांति ज़्यादा जरूरी रहेगी। 21 और 22 तारीख को वैवाहिक जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार है। जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में अच्छे योग बनेंगे। जो आपके प्रतिद्वंदी है या कंपटीटर है, जो आपके पीठ पीछे बुराई करके आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आप नौकरी छोड़ के व्यवसाय करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बहुत ही अच्छे बनेंगे। स्थानांतरण का योग है, अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। धन के लाभ और पिता की सपोर्ट भी बहुत ही अच्छी है। 23, 24 और 25 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग है। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। लव लाइफ में सुधार होगा। इसके अलावा ससुराल पक्ष वाले आपको बहुत डेमोलाइज कर रहे थे, दबा रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, इससे सुधार होगा। धन संचय में बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। आप किसी से विवाह करना चाहते थे लेकिन परिवार के लोग नहीं मानते थे, मानना प्रारंभ कर देंगे। शिक्षा के मामले में बहुत ही बेहतर योग है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, खानदानी संपत्ति का बहुत ही बेहतर लाभ दिखेगा। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अचानक जहां भी आपके पैसे फंसे हुए हैं वह पैसे निकलते हुए दिखेंगे। और पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड किसी का साथ मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट के मामले में किसी का साथ मिल सकता है। और अगर आप इस समय थोड़ा एक्टिव रहते हैं और अपने जुबान पे कंट्रोल रखते हैं तो मोटे मोटे कस्टमर हाथ आएंगे। और नौकरी में सीनियर आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। अपने जुबान पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, अगर घर में चांदी का पात्र है तो उसमें जल ग्रहण कीजिए। अगर ये नहीं इनकेस कर पा रहे हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है। सिंह राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूँ, 19 और 20 तारीख को जो है चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रथम संतान का बहुत ही बेहतर सुखों की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। शिक्षा के मामले में बहुत ही बेहतर लाभ के योग दिखेंगे। इस समय जो है आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसे लगाइए, चारों तरफ से बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। जिनको अच्छे जगह पे एडमिशन्स नहीं हो पा रहा था वह होने का योग बनेगा। विदेश जाने के योगों में विशेष वृद्धि का योग है। स्थानांतरण का भी बेहतर योग बनता हुआ दिखता है। इसके अलावा जो है कहीं भी आपके पैसे फंसे वह निकल जाएंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा किसी कारण से माता से मतभेद और इसके अलावा पिता से थोड़े से धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा 21 और 22 तारीख को, यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इस समय आप जीवन के बड़े बड़े निर्णय भी लेंगे। धन संचय भी आपका होना चालू हो जाएगा। संपत्ति का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा जो है कोई शत्रु या दुश्मन आपको परेशान करना चाहता था, नहीं कर पाएगा। कानूनी परेशानी अगर चल रही है तो इसमें आप विजयी हो रहे हैं। किसी प्रकार का इनकम टैक्स, वसीयत या सरकारी के पास कुछ पैसे फंसे हुए सरकार के पास, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बहुत ही बेहतर बनती हुई दिखती हैं। 23, 24 और 25 तारीख को पुराना दाम्पत्य जीवन या पुराना व्यवसाय जो बंद हो चुका था वह ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग में बहुत ही बेहतर संजोग मिलेगा। लेकिन द्वितीय संतान से थोड़े से मतभेदता बढ़ सकती है, इनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं तो दिक्कतें आएंगी। जो संतान कंसीव ऑलरेडी कर रखे हैं आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। इस समय यूरिन या पेट से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। बैक पेन से रिलेटेड या हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याओं में या चेहरे में थोड़े फोड़े फुंसी आपको परेशान कर सकते हैं। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मेंटल पीस में रखना पड़ेगा। निर्णय बहुत ही सोच कर लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि लव लाइफ खराब है, वो अच्छा रहेगा, लेकिन इस समय थोड़ा सा
अहंकार आपको बर्बाद कर सकता है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिएगा प्रत्येक दिन, बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 19 और 20 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बेहतर वृद्धि है। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। जिनको लगता था जीवन अब जीरो हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता, शांत हो जाइए। इस समय आप प्रयास कीजिए, सफलताएं आपके हाथ में ही हैं। इसके अलावा जो है अब अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं परचेज करेंगे। माता से बहुत ही बेहतर सपोर्ट के योग दिखने जा रहे हैं और आपके संतान अगर आपसे दूर थे तो सुधार होगा। शिक्षा के मामले में आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बोलना कम पड़ेगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक है। 21 और 22 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति के बेहतर योग बनेंगे। कोई नौकरी, इंटरव्यू या किसी प्रकार का रिजल्ट में जो बार बार फेल हो रहे थे, पास होने की संभावनाएं बहुत ही बेहतर बन जाएंगी। इस समय प्रेम से विवाह के योगों में बहुत ही बेहतर योग बनता हुआ दिखता है। और सबसे ज़्यादा लाभकारी फल इस समय यह है कि विदेश जाने के योग बहुत ही अच्छे हैं। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। और सबसे ज़्यादा लाभ की पोजीशन यहाँ पे एक यह है कि माता से सुखों की प्राप्ति होगी। आपके जीवन साथी के आय के सोर्स खुलेंगे, उनके स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। मैं बात करूँ 23, 24 और 25 तारीख को गज केसरी योग है। इस समय जो है कन्या राशि वाले, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ तो मिलेगा, विदेश जाने से रिलेटेड लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी कानूनी परेशानियों में फंस सकते हैं। लेकिन मक्खन की तरह हुआ भी ऊपर ऊपर हट जाएगा, मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सिर दर्द और पेट की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। शत्रु थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं इस समय आपको। और इस समय कोई मोटा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बचिएगा। अगर आप किसी अपने भाई बहनों के चक्कर में या किसी मित्रों के चक्कर में कानूनी परेशानियों में जाते हैं तो आप ज़्यादा फंस सकते हैं। तो आपको इन लोगों से थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बच के रहना चाहिए, जबकि दूर की यात्रा आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाली है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे पूरे सप्ताह जो है आपको ओम गण गणपति नमः मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 19 और 20 तारीख को प्रमोशन के योगों में वृद्धि बनता हुआ दिखता है। इस समय भाई बहन और रिश्तेदारों से तालमेल बेहतर है। शिक्षा के मामले में समय बहुत ही अच्छा है। आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। स्थानांतरण के बहुत ही बेहतर योग है और सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखता है। इस समय आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुएं परचेज करते हुए दिखेंगे। नए वाहन या नए संपत्ति से रिलेटेड कुछ बड़े विचार आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाभकारी पोजीशन यह भी आपके जीवन में रहेगा कि आपको विवाह से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। शिक्षा के मामले में समय बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको इस समय थोड़ा सा यात्राओं में सावधानी रखना चाहिए। 21 और 22 तारीख को जिनको लगता था जीवन जीरो हो चुका है, एक नया जीवन का शुरुआत होगा। इस समय आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, संपत्ति का लाभ मिलेगा, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। मतलब जिनको लगता था जीवन जीरो हो चुका है, आप 21 और 22 तारीख को प्रयास कीजिए, जबरदस्त फल मिलेगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। और अगर मैं बात करूं, इस समय दाम्पत्य जीवन में कुछ सुधार के योग बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज़्यादा लाभ की पोजीशन इस समय लव लाइफ को लेकर के भी देखने को मिलता है। 23, 24 और 25 तारीख को अचानक धन की प्राप्ति है, विदेश यात्रा का योग अच्छा है। इस समय आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। प्रथम संतान की तरक्की के अवसर जरूर खुलेंगे, लेकिन थोड़ा सा वैचारिक मतभेदता या थोड़ी सी अस्थिरताएं उत्पन्न हो सकती हैं। गले के रोग में खास करके सर्दी खांसी को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से तालमेल में सुधार रहेगा। शिक्षा के मामले में आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आलस्य आपको परेशान कर सकता है। यात्राएं लाभकारी है। विदेश यात्रा के योग बहुत ही बेहतर संजोग बनते हुए दिखते हैं। परिवार, रिश्तेदारों का सहयोग बेहतर बनता हुआ दिखता है। सबसे ज़्यादा लाभ की पोजीशन, अगर आपका कोई इंटरव्यू है या कोई प्रमोशन को लेकर के इंटरव्यू है तो आप इसमें पास हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि कोई रिजल्ट भी आने वाला है तो आपके जीवन में फेवर आने वाला है। जिनको संतान कंसीव होने में, खास करके प्रथम संतान कंसीव होने को लेकर के समस्याएं थी, योग बिल्कुल बनेंगे। लेकिन जो पहले से संतान कंसीव करके रखे हैं, आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। लव लाइफ बहुत ही अच्छा है। हो सकता है पुराने लव लाइफ जो आपके जीवन में खराब हुई थी, वह पुनः कनेक्ट होने का योग बन जाए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जल में मिलाइए मिश्री। अब प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा करके घर से निकलिए। देखिए कितना जबरदस्त और लाभकारी फल मिलता है तुला राशि वाले।
वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 19 और 20 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि वाले, चंद्रमा भाग्य का मालिक होकर अष्टम भाव पे गोचर करना, वो भी शत्रुगत राशि में, ठीक नहीं है। इस समय आपको अपनी वाणी पे बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, सीनियर अधिकारियों से और पिता से। परिवार के लोगों से भी आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। ससुराल पक्ष से मतभेदता के योग बढ़ सकते हैं। अचानक धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। नौकरी व्यवसाय में कुछ बदलाव के अवसर बनेंगे, लेकिन रोकना बेहतर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा शिक्षा के मामले में थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। गलत मित्रों से या लव लाइफ को लेकर के अपनी शिक्षा को बर्बाद कर सकते हैं, आपको इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। 21 और 22 तारीख को विदेश यात्रा का योग अच्छा है। प्रमोशन का योग बहुत अच्छा है। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही अच्छा है। माता से सुखों की प्राप्ति के योगों में वृद्धि है। इस समय कोई इंटरव्यू और रिजल्ट है तो आपके फेवर में आ रहा है। विवाह से रिलेटेड अच्छे रिश्ते भी आएंगे। रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा होगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकलेंगे। भाई बहनों से तालमेल भी बहुत ही बेहतर मिलेगा। अगर रिश्तेदारों के पास या भाई बहनों के पास कुछ पैसे फंसे हुए थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बेहतर होंगी। यात्राएं लंबी होंगी। परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि लंबी यात्रा पे भी जा सकते हैं जो धार्मिक रहने वाला है। 23, 24 और 25 तारीख को भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का या बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। कोई संपत्ति सेल नहीं हो पा रहा था या उसमें विवाद था, वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। चारों तरफ से शांति ही शांति आपके जीवन में प्रकट होंगी। आपके पिता का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, आपको 23, 24 और 25 तारीख को पिता का सपोर्ट मिलेगा। माता का सपोर्ट भी बहुत ही बेहतर मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में जो कंटिन्यू परेशानियां चल रही थी, इसमें बेहतर सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। जिनको लगता था जीवन जीरो हो गया, ना मेरा व्यवसाय चल रहा है, ना मेरी नौकरी चल रही है, एकदम शांत हो जाइए। नौकरी और व्यवसाय दोनों में बहुत ही बेहतर लाभ के संजोग बनने चालू हो जाएंगे। कहते हैं कि जीवन में जब कुछ समझ में ना आए तो फिर इंसान जिस काम में है उसी काम में रहना चाहिए। ये एक ऐसा समय रहेगा जिस समय आपकी पुरानी छुट्टी हुई नौकरी पुनः कनेक्ट होने की अवस्था में आएगी और जीवन में बड़ा दायित्व मिल सकता है व्यवसाय या नौकरी का। मतलब ये जो 3 दिन का समय है, जीवन में अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा कि जिसे आप सोच भी नहीं सकते थे। कुछ लोग जो आपके कैरेक्टर को लेकर के या आप चारों तरफ बात कर रहे थे या आपके आचरण जो खराब हो रहे थे, इसमें विशेष सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। शिक्षा के मामले में बहुत ही बेहतर है। मनचाहा एडमिशंस, मनचाहा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के अलावा अगर लोन या किसी प्रकार की समस्याएं हो रही थी शिक्षा में, वह ठीक होगा। जीवन साथी के द्वारा भी सुखों की प्राप्ति है। ससुराल पक्ष वाले बहुत ही लाभ के योग बनते हैं। फिर भी उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन आपको क्या करना, हनुमान जी को नारियल अवश्य चढ़ाना है भोग के स्वरूप में पानी वाला, और इसे खा करके निकले या गरीबों को बांट दे तो इसकी लाभ की संभावनाएं 10 गुना बढ़ती हुई चली जाएगी। धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूँ, धनु राशि वाले सप्ताह का जो शुरुआत होगा आपके जीवन में यानी 19 और 20 तारीख को, ये सप्तम भाव से होगा। इस समय देखिए पारिवारिक जीवन में, खास करके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी वैचारिक मतभेदता बढ़ सकती है। नौकरी के मामले में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। आपका सम्मान बढ़ेगा, आचरण में सुधार होगा। अब अपने आइडेंटिफिकेशन को लोगों के समक्ष खुद से बेटर बनाने का प्रयास करेंगे। यात्राएं लंबी होगी और सफल होंगी। सरकार से लाभ के योग बनेंगे। जिनको द्वितीय संतान कंसीव करना है, आपके लिए समय बहुत ही बेहतर है। लेकिन जो पहले से संतान कंसीव करके रखे, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखती हैं। अगर आप किसी को चाहते थे कि अपने अंडर में काम कराना, लेकिन वो छोड़ करके चला गया था, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगे। आपके प्रतिद्वंदी आपके समक्ष नहीं टिक पाएंगे। और सबसे ज़्यादा लाभ की स्थिति यहाँ पे एक चीज़ यह भी देखने वाली बनेगी कि सबसे ज़्यादा आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है कि आप अपने जीवन में खुद से, कभी कभी नहीं बोलने से लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं, खुद से जीवन के बड़े बड़े फैसले लेते हुए भी दिखेंगे धनु राशि वाले। 21 और 22 तारीख को धनु राशि वाले चंद्रमा जो है यह स्व राशि में गोचर करेगा। जब यह स्व राशि में गोचर करेगा तो आपके लिए बहुत लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। यानी इस समय जो है आपके जीवन में धनु राशि वाले, कोई पुराना केस मुकदमा चल रहा है उसमें आप विजयी होते हुए दिखेंगे। किसी कारण से पारिवारिक बहुत ज़्यादा मतभेद या परेशानी चल रही थी, इसमें कुछ न तो कुछ बेहतर निपटारे के योग बनेंगे। आप अपने ससुराल पक्ष से अलग होकर के एक अलग जीवन व्यतीत करना चाहते थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। जिनको लगता था जीवन जीरो हो गया, जो बहुत डिप्रेशन में है, तनाव में है,
सुसाइडल अटैक मन में आ रहा है, इन सभी चीज़ों से आप बचना चालू कर देंगे। पीएफ, बीमा, इंश्योरेंस या खानदानी संपत्ति से रिलेटेड कुछ पैसे आपके फंसे हुए हैं, वह मिलना चालू हो जाएगा। धन के योग बनेंगे। कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे या परिवार के लोगों को नहीं बोल रहे थे, इस बार आप बोलेंगे, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रख लें। अगर आप वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो पारिवारिक विवाद बढ़ सकता है। लव लाइफ में थोड़ी सी विवाद हो सकती है, आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। शिक्षा के मामले में मन तो बहुत ही शांत रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मित्रों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए और पैसे के मामले में थोड़ा कम दिमाग लगाना चाहिए। हालांकि 23, 24 और 25 तारीख प्रमोशन, पदोन्नति है, विदेश यात्रा का योग है, भाई बहनों रिश्तेदारों से तालमेल के योग बहुत ही बेहतर है। स्वास्थ्य में विशेष सुधार के योग दिखते हैं। व्यापार और नौकरी के मामले में जो है आपको कुछ नए अवसर प्रदान होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है आपको 23, 24 और 25 तारीख को सबसे ज़्यादा लाभ का योग आपके जीवन में क्या मिलने वाला है, मैं यह बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा आपके जीवन में ये है कि आपको वीज़ा, ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट में कुछ समस्याएं हो रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। भाई बहन और रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा है। सरकार संबंधित कुछ बड़े लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बनती हुई दिखती हैं और इसके अलावा खानदानी संपत्ति का लाभ भी बनता हुआ दिखता है। संतान संबंधित बेहतर है। जिनकी शिक्षाएं एकदम रुक गई थी, शिक्षा पूर्ण होने के कगार पे आ जाएंगे, लेकिन यही है कि आपको लव लाइफ में थोड़ा बच करके रहना पड़ेगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है, वाणी पर नियंत्रण रखिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को बतासे का या मिश्री का भोग लगाइए, आपके दिन दुगनी और रात चौगुनी होगी ये सप्ताह। मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 19 और 20 तारीख को चंद्रमा षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे, जिसको ज्योतिष शास्त्र में तो शुभ नहीं मानते हैं। इस समय वैवाहिक जीवन में कलेश हो सकता है। कोई विवाहिक जीवन के रिश्ते आएंगे, लेकिन वह टूट सकता है, यह पसंद नहीं आएगा। हालांकि कर्ज की मुक्ति आप करेंगे। आपके परिवार के लोग आपके ऊपर थोड़ा सा जबरदस्ती किसी प्रकार का प्रेशर डाल करके तनाव दे सकते हैं, जिसके कारण आप रिएक्ट करेंगे और पारिवारिक विवाद बढ़ सकता है। शिक्षा के मामले में सावधान रहना है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। अगर आप किसी के अधीन में रह करके काम कर रहे थे तो आपके अंदर एक ऐसा फीलिंग आएगा कि मैं दूसरे के अधीन में रह के काम क्यों करूं, मतलब षष्ठ भाव का चंद्रमा आपकी बुद्धि को भ्रमित करके फालतू बकवास कराएगा। तो आपको इस मामले में शांत रहना है, क्योंकि क्रोध में जो चीज चला जाए बाद में वो वापस शायद नहीं आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बनती हैं। जीवन साथी से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, या फिर जीवन साथी के समक्ष कोई आपके गलत कार्यों का पोल खुल सकता है। अगर आप इस मामले में है तो बच करके रहिए, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 21 और 22 तारीख को आप अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड बड़ा कोई सौदा तय हो जाएगा। मानसिक शांति, बड़े लोगों से संपर्क होना योग बनता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आपके डिसीजन कुछ गलत हो रहे थे, वह सही होंगे। ख्याति और सम्मान जो चली गई थी पुनः वापस आते हुए दिखेंगे। हड़बड़ी में या क्रोध में लिया हुआ निर्णय आपको उस मामले में शांति फील कराएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी 21 और 22 तारीख को आपके जीवन में यह है कि जिनको शिक्षा में दिक्कतें हो रही थी सुधार होंगी, जिनकी नौकरियां चली गई थी पुनः लगने की संभावनाएं बन जाएंगी, और सबसे ज़्यादा जो द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं आपके लिए बेहतर है। वैवाहिक जीवन सुधार और विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। 23, 24 और 25 तारीख को जो है मकर राशि वाले गज केसरी योग रहेगा, लेकिन अष्टम भाव का चंद्रमा है, तो आपको 3-4 मामले में सावधान रहना है। जैसे व्यापारिक मतभेद नहीं करना है और हड़बड़ी में किसी प्रकार का नौकरी को परिवर्तित नहीं करना है। द्वितीय स्थान पे इनकी दृष्टि बहुत ही लाभकारी पोजीशन पे रहने वाला है। जो भी धन आएगा, जिस तरफ से भी आएगा, चुपचाप रख लेना, आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार के लोग इस समय सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन कुछ लोग परिवार के आपके विरोध में आ सकते हैं। वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा पैसों का एक्सपेक्टेशन करेंगे, तो आपके पास जो धन है इस समय आप क्रोध में आकर के या अहंकार में आकर मत बता दीजिएगा मेरे पास सेविंग अमाउंट कितने हैं, क्योंकि ये जो 3 दिनों का समय है 23, 24 और 25 तारीख को, इसमें पैसे थोड़े से कम टिक सकते हैं, जिसके चलते थोड़ा सा परेशानियां बढ़ सकती हैं। शिक्षा के मामले में इस समय थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पिता से मतभेद, सीनियर अधिकारियों से थोड़ा मतभेद हो सकता है। आपको इस समय यात्रा में भी सावधानी रखना पड़ेगा। मार्केस है तो हल्का फुल्का चोट चपाट लग सकता है, और सबसे ज़्यादा इस समय अपने दाम्पत्य जीवन का थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा। हालांकि 1-2 मामले में यह समय बहुत ही बेहतर है। जो गलत किसी प्रकार के लव रिलेशन में फंसे हुए थे या गलत मित्रों से फंसे हुए थे, उनसे निश्चित तौर पे अचानक से दूरियां बननी चालू हो जाएंगी, और जो किसी को आप कोई बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे,
किसी के अंडर में रह करके आपका कोई मिसयूज कर रहा था या बेनिफिट उठा रहा था, तो उससे जो है आप पीछा छुड़ाएंगे और आपकी कोई मूल्यवान वस्तु खो चुकी थी या कोई संपत्ति का रजिस्ट्री वगैरह नहीं हो पा रहा था, वह भी होना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को कपूर की आरती दिखाइए सुबह और शाम, दिन बेहतर होना चालू हो जाएगा। मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 19 और 20 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव का मालिक होकर पंचम पे बैठेगा, जिसके कारण से जो है संतान से वैचारिक मतभेदता और अस्थिरताएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती हैं। शिक्षा के मामले में समय बहुत ही बेहतर तो नहीं रहेगा, क्योंकि शिक्षा के मामले में आपका मन जो है काम करने की अपेक्षा भटकाव थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। 19 और 20 तारीख को जिनको अच्छे जगह पे एडमिशन्स कराना है आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जिनको इंटरव्यू वगैरह देना है उनके लिए तो बहुत ही बेहतर, बल्कि और आप बोल्ड होकर के बोलेंगे। लेकिन मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि प्रथम संतान से थोड़े से मतभेद के युग बन सकते हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। लव लाइफ में थोड़ी वैचारिक मतभेदता हो सकती है। बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। थोड़ा डिप्रेशन, तनाव अवश्य रहेगा, लेकिन इसके बीच में जो है आपके अंदर एक कह सकता हूं कि आत्मविश्वास भी जागृत होता हुआ दिखेगा। 19 और 20 तारीख को जो है आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, और जो आपके परिवार या सोसाइटी के लोग हैं इन लोगों से मतभेदता से बचना चाहिए। केस मुकदमा से रिलेटेड अगर आप कोई काम जाते हैं, क्योंकि योग बना हुआ है, तो आपके विजयी होने के चांसेस बन जाएंगे। 21 और 22 तारीख को आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। 21-22 तारीख को विदेश जाने से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति तो होगी, या किसी को पसंद करते हैं तो विवाह से रिलेटेड रिश्तों में कुछ हद तक सुधार भी हो सकता है। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट जो है आपको परेशान कर सकता है, लेकिन वीज़ा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट के लेकर के कुछ समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। हालांकि देखिए षष्ठ भाव का चंद्रमा क्योंकि अपनी स्वयं की राशि में रहेगा, तो जो आपकी गुप्त शत्रु है या जो आपके साथ छल कर रहा है वह ऑटोमेटिक दूर होता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ कर्ज भी है तो वह भी ठीक होगा। घर के लोग, जो आपके परिवार के लोग हैं या आपके नौकर चाकर जो आपके पीठ पीछे धोखा दे रहे थे, उनका असली चेहरा आपके जीवन में सामने आएगा। अपयश से आप बाहर निकलेंगे, जीवन में कुछ नया सुधार करेंगे, और लगता था जीवन जीरो हो चुका है, इसको जीरो तो जीरो सही, लेकिन फिर भी आप सुधार करने के लिए अपने मनोबल को बढ़ाएंगे। पिता से बहुत ही बेहतर संजोग मिलने वाला है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 23, 24 और 25 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। सप्तम भाव पे गोचर करने से द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार तो होगा, और आपके द्वितीय संतान से तालमेल, बेहतर सुधार के योग बनेंगे। लेकिन थोड़ा डिप्रेशन और तनाव परेशान कर सकता है, लेकिन किसी कारण से कोई इज्जत प्रतिष्ठा अगर आपकी गई है तो वह 2-3 दिनों में बहुत हद तक इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। आप जीवन के बहुत ही बड़े बड़े निर्णायक फैसले लेंगे। पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। शिक्षा के मामले में योग बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। पार्टनरशिपिंग में कुछ बेहतर लाभ के योग बनेंगे। अगर आपकी नौकरी छूट गई थी तो पुनः लग जाएगी। नौकरी या व्यवसाय में बहुत ही बेहतर परिवर्तन के योग भी बनते हुए दिखते हैं। सबसे ज़्यादा 23, 24 और 25 तारीख को लाभ की संभावना आपके जीवन में यह बनने वाली है कि आपसी विवाद या झगड़ों में कमी आएगा। अगर सेपरेशन या मतभेद या दाम्पत्य जीवन में विवाद बना हुआ था तो इसमें बहुत हद तक सुधार के योग दिखेंगे, क्योंकि विवाह के भी योग अच्छे हैं और वैवाहिक जीवन के भी अच्छे हैं। इसके अलावा जो है स्थानांतरण के बहुत ही बेहतर योग बनते हुए दिखते हैं। हो सकता है कहीं लंबे समय के लिए घूमने भी जाएं, या फिर कुछ गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन से थोड़ा बाहर निकल जाएंगे। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आपको माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाना है, बेहतर रहेगा। हो सकता है तो आप एक सफेद पुष्प भी चढ़ा दीजिएगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 19 और 20 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। मीन राशि वाले, चतुर्थ भाव का मालिक जो होता है आपके मीन राशि में, वो हालांकि देखिए बुध होता है, लेकिन चतुर्थ भाव के जो है चंद्रमा कारक भी होते हैं और लग्नेश के मित्र भी होते हैं। अतः आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का सुख मिलेगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। पिता का संजोग, पिता का सुख और पिता से स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनेंगे। धार्मिक यात्राएं होंगे, धार्मिक कृत्य बढ़ेंगे, और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में कुछ बड़े बड़े निर्णय भी लेंगे। प्रथम संतान से वैचारिक मतभेदता में कुछ हद तक तो कमी देखने को मिलेगा। स्थानांतरण के बहुत ही बेहतर योग बनते हैं। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड डील होने की संभावनाएं बन जाएंगी।
अगर आप विवाह करना चाहते हैं या द्वितीय विवाह करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ संभावनाएं तो ठीक होंगी। लेकिन अगर आप लव रिलेशन में हैं तो आपके लव रिलेशन को लेकर के ये 2 दिनों में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद बन सकता है। आपको थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। थोड़ा सा कुछ लोग आपके घर के बाहर के या घर के लोग आपकी बदनामी करने का कोशिश कर सकते हैं, तो अपनी गुप्त बातें ये 2 दिनों में 19 और 20 तारीख को किसी को ना बताएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। 21 और 22 तारीख को स्वह राशि का चंद्रमा, संतान सुखों में वृद्धि है। जिनको संतान कंसीव करने में दिक्कत हो रहा था हुआ ठीक होगा। उच्च शिक्षा का लाभ है। संतान का कोई रिजल्ट या खुद का कोई रिजल्ट या इंटरव्यू है तो उसमें पास होते हुए दिखेंगे। अचानक धन की प्राप्ति के योग बहुत अच्छे हैं। लव लाइफ बहुत समय से जो खराब चल रहा था इसमें सुधार के योग बन जाएंगे। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। विदेशी तालमेल आपका ठीक होगा। विदेश जाने की संभावनाएं ठीक होंगी। किसी प्रकार से वीजा ग्रीन कार्ड को लेकर कोई समस्याएं हैं या इस प्रकार से कोई किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह तो वह ठीक होगा। विदेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट ठीक होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट पे पैसे लगाइए, बहुत ही बेहतर संजोग के योग बनते हुए दिखेंगे। अगर मैं बात करूं 23, 24 और 25 तारीख को, तो 23, 24 और 25 तारीख को आपके स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतर सुधार तो होगा क्योंकि गज केसरी योग है। लेकिन क्योंकि षष्ठ भाव का चंद्रमा थोड़ा डिप्रेशन और तनाव की परेशानियां भी पैदा कर सकता है। 23, 24 और 25 तारीख को थोड़ा सा पारिवारिक मतभेद हो सकता है आपके जीवन में। प्रथम संतान से थोड़े से मतभेदता बढ़ सकती है या उसके करियर में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना होना पड़ सकता है। थोड़ा धन का व्यय हो सकता है। किसी प्रकार की कानूनी परेशानी या फिर कर्जा या लोन या इनकम टैक्स को लेकर के कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पीठ पीछे कोई धोखा दे सकते हैं या षड्यंत्र कर सकते हैं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले आपको बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपने पिता से भी तालमेल को बेहतर बना करके रखें क्योंकि इस समय पिता का तालमेल थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। नौकरी को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। व्यापार को लेकर के थोड़ी सी मतभेदता हो सकती है। आपको सावधान होना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में अपने आत्मविश्वास को बहुत ही एक्टिव रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए मीन राशि वाले? उपाय के तौर पे पूरे सप्ताह बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। माता लक्ष्मी के चरणों पे एक सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए और थोड़ा सा गंगा जल चढ़ाइए और उसी गंगा जल को अपने मस्तिष्क पे स्पर्श कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, 19 जून से लेकर के 25 जून के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल हर बार की तरह इस बार भी मैं प्रेजेंट कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।